आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। आज हम सभी लोग गए थे लोक सेवा आयोग। आज दो तीन बातें स्पष्ट हुई हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है। हालांकि कहते वक्त मुझे भी थोड़ा सा अफसोस जरूर हो रहा है, लेकिन ये सत्य है, ये आपके सामने आने ही वाला है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पहले आप सभी लोगों को टीईटी देनी पड़ सकती है। शासन का यही प्रस्ताव है और शासन की मंशा भी यही है कि माध्यमिक से लेकर के प्राथमिक तक, उच्च से लेकर के आपके प्राविधिक तक, ठीक है ना, टेक्निकल से लेकर के आपके अल्पसंख्यक तक, जितने भी शिक्षकों की भर्ती हो उसमें किसी न किसी प्रकार की पात्रता एलिजिबिलिटी जो है वो इंक्लूड की जाए। और चूंकि प्राथमिक से बीएड डिग्री धारक बाहर हो चुके हैं, इसलिए अब जूनियर लेवल की जो आपकी होने वाली है शिक्षक भर्ती नए शिक्षा संविधान आयोग के माध्यम से, उसमें भी कुछ चीजों का परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो नियमावली बनी है माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023, मतलब आप जिसे शिक्षा संविधान आयोग अधिनियम 2023 भी बोल सकते हैं, इसमें काफी सारी चीजें विद्यार्थियों के हित में भी हैं और विद्यार्थियों के अगेंस्ट भी हैं। मतलब नए विद्यार्थियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी पहले से तैयारियां कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ही कह सकता हूँ, हार्मफुल होने वाला है। बहुत से विद्यार्थियों को निराशा होगी और बहुत से विद्यार्थियों को कारू का खजाना हाथ लगेगा। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके का परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में किया गया है, इसका प्रभाव आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी, इन सभी भर्तियों में दिखने वाला है। अब बात यहां पे आती है कि क्या लोक सेवा आयोग आगामी एक दो दिन में विज्ञापन जारी कर सकता है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें शासन की मंशा क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें विज्ञापन जारी करना है कि नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजा गया था मुख्यमंत्री महोदय को विज्ञापन के सिलसिले में, अभी तक उस पर कोई भी जवाब मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ है, पहला। दूसरा ये कि इनके पास कई सारे प्रस्ताव भेजे गए अधिकारियों के माध्यम से भी और मंत्रियों के माध्यम से भी, लेकिन अभी फिलहाल किसी पे भी मंजूरी नहीं मिली है, जिसमें आपका आयु वर्ग भी है। अब सवाल इस बात का लेकर के आता है क्योंकि आज बहुत से जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके ज्ञापन दिया है कि शिक्षा संविधान आयोग की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से जारी की जाए और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का शासनादेश जारी किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके और विद्यार्थी कंफर्ट होकर के चुनाव को भी एंजॉय कर सकें, है ना। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और वो कहते हैं कि अब इनको तो वोट नहीं देंगे। ठीक है, ये आपकी अपनी जो है, मतलब अपना डिसीजन है। लोकतंत्र में किसी का भी वोट देने का अधिकार है। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि फलाने पार्टी को वोट दीजिए, फलाने उम्मीदवार को वोट दीजिए। ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ये आप किसे यूज करना चाहते हो, कैसे यूज करना चाहते हो, ये आप जानो। लेकिन ये चीजें मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हम लोग भी लगातार फीडबैक दे रहे हैं और लगातार हम सभी लोगों का भी प्रयास यही है कि आप सभी लोगों की नहीं, कम से कम तो एलटी जीआईसी का विज्ञापन, साथ ही साथ शिक्षा संविधान आयोग, ये तीन काम हमारे जो है फाइनल हो जाए चुनावी आचार संहिता के पहले पहले, ठीक है। और जिस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जो अभी नए राजकीय विद्यालय, भी आप लोगों को पता होगा कि नए राजकीय विद्यालयों को मान्यता दी गई है। लगभग 93 विद्यालय नए बनाए गए हैं, ठीक है ना, जो राजकीय की मान्यता पाए हैं। और उसमें पदों की संख्या भी 1700 1750 के एबव थी, कि मतलब जो नव सृजित किए गए हैं पद। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन सभी पदों को भरने के लिए जाहिर सी बात है कि पुराने पैटर्न के टीचर तो आए ही नहीं कहीं से भी। जो विद्यालयों को मर्ज करके चला जा रहा है उसमें तो और भी बुरी कंडीशन है। तो ऐसी परिस्थितियों में 8,379 पदों का ये जो विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड का है और 1,260 पदों का ये विज्ञापन जो आपका जीआईसी लेक्चरर का है,
225 पदों का जो विज्ञापन आप सभी लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का है, ये विज्ञापन आखिर जारी करने में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? आज लोक सेवा आयोग से कई महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी प्राप्त हुई है। उन्होंने शासन को जो प्रस्ताव भेजा था LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए कि हमें लिखित तौर पे चाहिए इस चीज का, मतलब शासन की तरफ से निर्देश चाहिए कि जो हमारी LT में की मतलब TGT की नियमावली में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं जो हमारी LT की नियमावली से मैच करता हो, मतलब राजकीय विद्यालयों की नियमावली से मैच करता हो। इन सारी चीजों का क्लियरेंस होने के बाद ही आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। अब विद्यार्थी इस चीज को लेकर के एकदम उहापोह की स्थितियों में आ गए हैं कि हो गया, हम चैनल अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, जहाँ पे हमें ऐसी वैसी खबरें नहीं मिलती, हमें जहाँ पे उम्मीदें ज़्यादा होंगी, जहाँ पे सच परोसा जाता है, हम वहाँ जाएंगे। तो ये आपका फ्रीडम है, ठीक है ना, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। आपका हाथ ना मैंने कभी पकड़ करके जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाया था और ना मैंने आपसे ये चीज़ों की रिक्वेस्ट की कि नहीं आप हमारे वीडियोस को देखिए देखिए, ठीक है ना। ये आपकी अपनी इच्छा थी, आप हमारे पास अपनी इच्छा से आए थे और आप अपनी इच्छा से ही जा रहे हैं, तो हम आपको रोक भी नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें जरूर है कि हम आज इस चीज़ को लेकर के संतुष्ट हैं कि हमने जो आपके लिए प्रयास किए उसमें हमारी तरफ से कहीं कोई भी कोर कसर नहीं थी, ठीक है। अब भाई मुख्यमंत्री लेवल पे चीज़ें जाकर के थोड़ी सी अगर सकरी हो जाती हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के पास बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए। हम सभी लोगों ने भी जाकर के उनसे मिल करके ज्ञापन दिया उनको। अभी तक हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि डिमांड क्या होगी इनकी, डिमांड आपके शिक्षा सेवचयन आयोग होगा, डिमांड LT GIC और TGT की परीक्षा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, यही तमाम चीज़ें हम लोगों की डिमांड में है। बाकी ऐसा थोड़ी ना है कि हमको BJP से टिकट दे दो, हमको चुनाव लड़ना है, ये थोड़ी भी मांगने जाएंगे। नहीं, हम बात करने जाएंगे तो विद्यार्थियों के हित की ही बात करने जाएंगे ना। अभी तक समय नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हम लोगों को समय मिलेगा जरूर। और रही बात चुनावी अधिसूचना की, तो 15 मार्च के बाद आपकी अधिसूचना सामने आ जाएगी। फिर तो अगर शिक्षा सेवचयन आयोग नहीं बना रहेगा उस समय तक, क्योंकि आज 11 होगी, 4 दिन और शेष हैं, अगर उस समय तक शिक्षा सेवचयन आयोग की अधिसूचना नहीं जारी होगी तो फिर ये मान के चलिए कि ये शिक्षा सेवचयन आयोग आप सभी लोगों का अगस्त में जाएगा, ठीक है ना, मतलब जून लास्ट तक ये अस्तित्व में आएगा। फिर TGT PGT आप सभी लोगों की जुलाई में ही पेपर हो पाएगा। और इसकी वजह से ही, क्योंकि क्लियरेंस इन सारी चीज़ों को लेकर के मिले और रीशेड्यूल आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाना है। और रीशेड्यूल में आप सभी लोगों को RO और PCS 2024 की परीक्षा तिथियां भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। अमूमन विद्यार्थी इस चीज़ को पूछते हैं कि आखिर ये परीक्षाएं कब तक होंगी। और आज जैसा कि स्ट्रेटजी आप लोगों को समाचार पत्रों में बताया गया कि ऑनलाइन पेपर कराने की बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन ऐसा प्रोसेस है, बहुत से विद्यार्थी कंप्यूटर चलाना जानते ही नहीं है। बहुत से सेंटरों पर जिन सेंटरों पर एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे वहां पे पर्याप्त संसाधन भी तो होने चाहिए ना, ठीक है। अगर पर्याप्त संसाधन नहीं है तो इतनी भारी संख्या में भीड़ को कैसे आप नियंत्रित करोगे, पहला चीज। दूसरा ये कि ऑनलाइन को कराना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, उसको तो आसानी से कोई भी हैक करके जो है मतलब दिक्कत पैदा कर सकता है ना। UPSI में हो चुका है ये चीजें। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें ऑफलाइन ही होनी है, आप लोगों का पेपर ऑफलाइन ही। हाँ, ये सुधार जरूर है कि जो परीक्षा के प्रश्न पत्र सेट किए जाते हैं पुरानी आपके प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, मतलब जो प्रिंटिंग होता है वो आपके सरकारी संस्थाओं को दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो निजी विद्यालयों को दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पे कि एक पगडंडी होती है, उस पे से विद्यार्थी जाते हैं सेंटरों में एग्जाम देने के लिए, एकदम गली गली एकदम गुच्ची में घुस करके जो है मतलब सेंटर बना दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पेपर अगर आउट होता है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना। ऐसी जगहों पर सेंटर ना बनाया जाए। और यही चीजें आपको अब जो महाविद्यालय होंगे, जो राजकीय स्तर के या सेंट्रलाइज जो महाविद्यालय होंगे, जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें लगभग 9-10 महाविद्यालय इंक्लूडेड हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ही जगहों पर आप लोगों को सेंटर देखने के लिए मिलेगा जो मतलब सरकारी संस्थाएं होंगी, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है।
तो ये सारे परिवर्तन करने के बाद अब परीक्षा नियंत्रक की बारी आती है कि परीक्षा नियंत्रक कब तक आएगा। तो आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कल हम अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे इस चीज को लेकर के कि हमको LT GIC का विज्ञापन जारी करना है। हम मतलब चुनाव के पहले इस विज्ञापन को दे रहे हैं या चुनाव के बाद इस विज्ञापन को देंगे, ये चीजें कल हमारी क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शासन से हमको दिशा निर्देश कल तक में प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग तो पहले ही निराशा के महासागर में डूब चुके हो, है ना, तो फिर हमारा प्रयास करना भी बेकार है फिर, है ना। तो अगर इसे इन सारी चीजों को लेकर के आप निराश होकर के बैठ गए हो कि अब कुछ नहीं होना है, जो कुछ भी होना है 15 मई के बाद ही होना है, तो ठीक है 15 मई के बाद मिलते हैं, फिर क्या दिक्कत है ना। और विज्ञापन वगैरह तो आपका आएगा ही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सारी चीजों को लेकर के जब हम लोग मेहनत करते हैं, उस मेहनत का आधा सारांश